इजराइल ने जिस तरह का लगातार वहाँ पे हमला किया, वहाँ के लोगों को मारा है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है, उसके प्रतिक्रिया में हमास पैदा हुआ। 1948 से लेके अभी तक लगातार जो इजराइल का इतिहास रहा है वो फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकालने का, तबाह बर्बाद करने का, सेकंड ग्रेड सिटीजन को तब्दील कर देने का। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसको इजराइल नाम के एक आतंकवादी देश ने जन्म दिया है। इजराइल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिनका मानना है कि ये नीति सही नहीं है। और 7% पॉपुलेशन थी कुल मिला के इजराइल की, और उसको पूरी की पूरी 55% ज़मीन दे दी गई, और उसके बाद लगातार इजराइल बढ़ता गया और फ़लस्तीन सिकुड़ता गया। तो वो गुस्सा तो बिल्कुल जायज़ है। खासतौर पर इंग्लैंड, अमेरिका और जो बड़े मुल्क हैं और UN मिलकर इजराइल के ऊपर दबाव बनाए कि 1947 का जो समझौता है, फ़लस्तीन के नारे तो बरसों से लग रहे हैं, फ़लस्तीन के समर्थन में तो बहुत सारे जुलूस निकले हैं और निकलने चाहिए। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वजह है इसकी? वजह इसके इतिहास में ही है। इजराइल और फ़लस्तीन का जो पूरा इतिहास है वो आज का नहीं है। 1947-48 में जब UN ने डिसीजन दिया था पूरे इलाके को 2 हिस्सों में बांटने का, वो कभी लागू नहीं हो पाया। उसके बाद कई वार्स हुए, इंतफादा हुआ, नक्शा हुआ, क्या क्या हुआ वहाँ पे। लेकिन इजराइल की अपनी जो जियोनिस्ट फ़िलॉसफी है, ख़ासतौर पे इस समय जो बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और लंबे समय तक वहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो पूरी जो जियोनिस्ट पॉलिसी रही है उसमें फ़लस्तीन को माना जाता है कि लैंड विदाउट पीपल, और यहूदियों को माना जाता है पीपल विदाउट लैंड। यानी यहूदी ऐसे लोग हैं जो लोग तो हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी, तो उन्होंने मान लिया कि ये जगह हमारी है, बाइबल से एक संदर्भ ढूंढ के ले आया और ये जगह अपनी मान ली। और फ़लस्तीन को उन्होंने मान लिया कि ये लैंड विदाउट पीपल है, यानी कि जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, हज़ारों लाखों लोग जो वहाँ रह रहे थे, जिनके गांव थे, कस्बे थे, ज़मीनें थीं, उनको मान लिया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो 1948 से लेके अभी तक लगातार जो इजराइल का इतिहास रहा है वो फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकालने का, तबाह बर्बाद करने का, सेकंड ग्रेड सिटीजन को तब्दील कर देने का, ये पूरा उनका इतिहास रहा है। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि एक आतंकवादी हमला है, हमास ने आतंकी घटना की है। देखिए, आतंकवाद अपने आप में क्या है? आतंकवादी हमला तो है ये, क्योंकि कोई भी जहाँ भी हिंसा का प्रयोग किया जाएगा, स्टेट अगर हिंसा का प्रयोग करता है तो उसको आतंकवाद नहीं कहा जाता है, लेकिन स्टेट के दमन के खिलाफ कोई करता है तो उसको आतंकवाद कहा जाता है। ये इंटरनेशनल परिभाषा है, तो उस परिभाषा से आतंकवादी हमला तो है। और हमास निश्चित रूप से एक आतंकवादी संगठन है। आपको याद रखना होगा कि ओस्लो पीस प्रोसेस के बाद जब दोनों तरफ पीस की बात हो रही थी, एक तरफ यासर अराफात साहब की PLO थी, PLO का पॉलिटिकल संगठन जो था वो फतेह था, और दूसरी तरफ यहाँ लिकुड पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो दोनों तरफ से पीस का प्रोसेस चल रहा था, जिसको दोनों तरफ से डिस्टर्ब किया गया। उधर कुछ लोगों ने कहा कि यासर अराफात ने समझौता कर लिया है, तो हमास बना जो बंदूक की बात करता था, जो किसी भी तरह के समझौते की बात नहीं करता था, उसको पूरा का पूरा फ़लस्तीन चाहिए, इस तरह का उसने नारा दिया। और PLO के लोगों को मारा। आप जानते हैं कि फतेह और PLO के लोगों को मारा क्या नाम है आपके, हमास ने। और इधर इजराइल में जो है दक्षिणपंथी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो दक्षिणपंथी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसने भी अपनी हिंसा की नीति जारी रखी। तो दोनों तरफ से हिंसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह आतंकवादी हमला है। और जो मैं कहता हूं, मैंने लिखा भी था कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसको इजराइल नाम के एक आतंकवादी देश ने जन्म दिया है। लेकिन कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारी सहानुभूति है, हम इजराइल के साथ है। नहीं, हमेशा से रही है। RSS की हिंदू महासभा की सहानुभूति, जो जनसंघ की सहानुभूति हमेशा से इजराइल के साथ रही है। आडवाणी जी ने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि अरब इजराइल युद्ध के दौरान जो है इजराइल के साथ पूरा उनका RSS खड़ा था, तो उस समय दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि इतना अंधा हो कि हमको स्टैंड नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमेशा दक्षिण पंथ की एक सहानुभूति इजराइल के साथ रही है। सर, हमास या फ़लस्तीन जब अटैक करता है इजराइल पे तो उसको आतंकी हमला बताया जाता है, लेकिन जब यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेट का जो आतंकवाद है, मैंने और क्या कहा, मैंने यही कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसको इजराइल नाम के एक आतंकवादी देश ने पैदा किया है। इजराइल ने जिस तरह का लगातार वहाँ पे हमला किया, वहाँ के लोगों को मारा है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है, उसके प्रतिक्रिया में हमास पैदा हुआ। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम उसकी हिंसा की निंदा कर रहे हैं, लेकिन हिंसा तो इजराइल भी करता आ रहा है। इस हमले से करना चाहिए उनको करना चाहिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों को करना चाहिए। और आप अगर देखेंगे तो ओस्लो, जिस तरह से ओस्लो प्रक्रिया को नहीं माना गया 2012-14 में, जिस तरह के इजराइल ने हरकतें की, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा। यूरोप के भी कई देशों ने ये डिमांड की कि इजराइल को इस तरह की लगातार जो टैक्टिक्स है वो छोड़नी चाहिए। यहाँ तक कि इजराइल के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यहूदी जियोनिस्ट हो गए हैं। इजराइल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिनका मानना है कि ये नीति सही नहीं है और हमेशा से रही है।
सर जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन की लड़ाई, अपनी ज़मीन लेकर रहेंगे जो हमास के जो अटैकर हैं, कैसे देखने आप, क्योंकि आप एक इतिहासकार हैं। नहीं, ज़मीन की लड़ाई तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए 1948 के पहले तो फ़लस्तीनी था वहाँ पे, 96% पे था। 1947 में बाकायदा यूएन में चार्टर आया जिसके चलते 55-45 का बंटवारा किया गया, 55 दिया गया इजराइल को, 45 दिया गया फ़लस्तीन को। अगर आप देखें तो वो भी लीगली सही नहीं था। 7% पॉपुलेशन थी कुल मिला जुला के इजराइल की, और उसको पूरी की पूरी 55% ज़मीन दे दी गई, और उसके बाद लगातार इजराइल बढ़ता गया और फ़लस्तीन सिकुड़ता गया। तो वो गुस्सा तो बिल्कुल जायज़ है। सर यूनाइटेड नेशन हमेशा कहता है कि जो फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन इजराइल अपनी दादागिरी करके और कब्जा, क्योंकि अमेरिका का साथ है उसको, और इजराइल और फ़लस्तीन के विवाद ने ये साबित किया है कि यूएन जो है वो बिना दांत और नाखून की चीज़ बनकर रह गया। वो हद से हद युद्ध रुकवा लेता है, लेकिन अपने ही चार्टर कभी लागू नहीं करवा पाता है। तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए हिंसा को लेकर उससे पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। कुछ इसको आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं, कुछ इसको आतंकवादी हमला बता रहे हैं। आज़ादी के लिए आतंकवादी हमला अगर मैं कहूँ तो उद्देश्य तो उनका आज़ादी है, लेकिन ये हमला तो आतंकवादी है ही। आप ये सोचिए कि किसी भी सूरत में निर्दोष जो नागरिक हैं उनको मारने का, या फिर किसी महिला को न्यूड करके और उसकी परेड निकालने का, चाहे वो इजराइल करे चाहे फ़लस्तीन करे, कैसे समर्थन किया जा सकता है? सर आप इस मामले के जानकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, क्या लगता है अब इस मामले का समाधान कैसे होगा? इस मामले का समाधान सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब अमेरिका, पश्चिम के देश, खासतौर पर इंग्लैंड, अमेरिका और जो बड़े मुल्क हैं और यूएन मिलकर इजराइल के ऊपर दबाव बनाए कि 1947 का जो समझौता है, जो यूएन का रिजल्ट है, उसको लागू किया जाए। जब तक वो लागू नहीं होगा, जब तक फ़लस्तीनियों को दोयम दर्जे की नागरिकता झेलनी पड़ेगी, जब तक फ़लस्तीनियों का इजराइल द्वारा दमन जारी रहेगा, तब तक इसको कभी भी कंट्रोल करना, काबू करना संभव नहीं होगा। कभी फ़लस्तीनी कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमास ख़त्म होगा तो कोई और संगठन पैदा हो जाएगा, कोई और संगठन ख़त्म होगा, कोई और संगठन शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, जहाँ भी दमन होगा उसकी प्रतिक्रिया होगी, और अगर शांतिपूर्ण आंदोलनों को आप नहीं मानेंगे तो अंत में इस तरह के आंदोलन आएंगे। ये पक्की बात है। लेकिन सर देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो फ़लस्तीन का सपोर्ट करें उनको चिन्हित करना चाहिए, हो सकता है कि देश के लिए खतरे हों। अब वो लोग जाने और उनकी बात जाने। मुझे तो लगता है एक आज़ाद नागरिक हम हिंदुस्तान के होते हैं तो हम दुनिया के भी नागरिक होते हैं, और दुनिया के हर इशू पर अपना मत रखने का हमें अधिकार है। बाकी तो जो चाहे वो करे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र प्रोटेस्ट किए थे, तो बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि इनको मैंने उस प्रोटेस्ट को नहीं देखा, लेकिन अगर हमास के समर्थन में वो प्रोटेस्ट है तो मैं भी उसके समर्थन में नहीं। फिलिस्तीन के समर्थन में, अगर फ़लस्तीन के अधिकारों के समर्थन में है तो ये उनका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलिस्तीन के नारे लगाए गए थे। अगर फ़लस्तीन के नारे तो बरसों से लग रहे हैं, फ़लस्तीन के समर्थन में तो बहुत सारे जुलूस निकले हैं और निकलने चाहिए। फ़लस्तीनी नागरिकों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ तो बात होनी ही चाहिए। और हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में हो रहा है। आप देखिए, अमेरिका में भी जुलूस निकला, ब्रिटेन में भी जुलूस निकला फ़लस्तीन के अधिकारों के समर्थन में, तो ये तो होना चाहिए। जेएनयू के छात्र भी निकालना चाह रहे थे, उनको परमिशन नहीं मिली, जामू में पुलिस तैनात है। अब इस पर अलग से क्या कहा जाए, नहीं परमिशन मिली, पुलिस तैनात है, क्यों है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक आज़ाद देश में सबका हक है इंटरनेशनल मुद्दों पर अपनी राय रखने का। जैसे मेरा हक है वैसे किसी का भी हक है। जैसे प्रधानमंत्री जी का हक है, प्रधानमंत्री की जो बात होती है वो देश की बात होती है। प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं तो वो देश की तरफ से कहते हैं, लेकिन एक नागरिक तो एक नागरिक के तौर पर कहता है।